Welcome to Phoenix Trading. So here we are again seeing the Nifty weekly outlook, and as we discussed last week, Nifty is approaching its resistance actually, and the 18120 level which we have marked, you can see in this zone, Nifty has approached, and Nifty had break this resistance also very fluently, and I think market, as we discussed, market all sectors were showing so strength. So definitely there were no weakness underlying in the market, and it's reflect in the Nifty chart also. So now this week Nifty is looking very strong, and we will discuss all the sectors also along with Nifty overview. तो यहाँ पे जो एक रेजिस्टेंस बना था, वो रेजिस्टेंस के अंदर निफ्टी ने एक क्लोज दिया है, वीकली क्लोज, विच इज 1 सेक ओके. तो निफ्टी ने इस रेजिस्टेंस के अंदर क्लोज दिया है, एंड दिस ब्लू लाइन इज अ 21 डे मूविंग एवरेज. तो 21 डे मूविंग एवरेज से अब निफ्टी काफी ऊपर चल चुका है, राइट. तो मुझे ऐसे लगता है कि अपकमिंग टाइम में निफ्टी थोड़ा सा एक रिट्रेस होके शायद कुछ कंसोलिडेशन दिखाए. तो ये जो 3 हफ्ते से एक अच्छी रन चल रही है, सो आई थिंक निफ्टी विल हॉल्ट फॉर लाइक अपकमिंग वीक, और थोड़ी सी रिट्रेसमेंट भी दिखाए तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है. अगर थोड़ा रिट्रेसमेंट आ जाता है, देन इट विल बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी. तो एनीथिंग अराउंड 17,800 to 17,700 will be another buying opportunity for me in the market. So let's see if we are getting that opportunity or not. But right now Nifty is looking very strong, right? Those who are talking about like a fall or just sell, everything is there. So the market has given them the answer, right? So you have to follow the price action very well, and there are a few techniques of it. The volume analysis, you can say, or the demand supply zone you need to identify. And then you need to have a understanding of moving averages also, which kind of moving average works well with the indexes, which kind of moving average work well in the stock specific run. So all those things you need to learn, then only you can analyze the market and plan your structure. So those who are really interested learning this, I'm starting a new batch of technical analysis, which is a very different course from the existing structure which are like teaching in the market. So this is a different kind of experience you will get, right? It's a very simplified method. We will complete this course within 2 months, every weekend, and I will be teaching everything which is related to the technical thing, along with the mindset and the money management also, right? So let's move to Nifty. तो अभी क्या हो रहा है कि निफ्टी को थोड़ा सा एक, आई थिंक, एक रिट्रेसमेंट आना चाहिए. उसके बाद अगर ब्रेकआउट मिलता है तो अच्छी पोजीशन यहाँ पे फिर से मार्केट में बनेगी. या अराउंड ये वीक में भी कोई एक निगेटिव न्यूज नहीं आई है मार्केट में. एंड ये जो बॉक्स यहाँ पे बना था, जो मैंने लास्ट वीक भी डिस्कस किया था, सो वी गॉट अ ब्रेकआउट इन दिस वीक ऑफ दिस बॉक्स, राइट. तो अब देखते हैं इस बॉक्स की जो लेवल आती है यहाँ पे, ये यहाँ के इसके ये लेवल के ऊपर अभी जो कंसोलिडेशन होना चाहिए, जो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस की लाइन भी आ रही थी, ट्रेंड लाइन जो आ रही थी, प्लस ये 21 डे मूविंग एवरेज थोड़ा सा ऊपर तक आ जाएगा. तो ये अपकमिंग वीक में मुझे लगता है कि मार्केट इधर रिट्रेसमेंट दिखाएगा प्राइस वाइज, और थोड़ा सा ऊपर जाके फिर से कंसोलिडेशन मोड में चला जाएगा. अगर मार्केट 18,120 के ऊपर अगर टिक जाता है, तो यहाँ पे जो कॉल रेट करके बैठे थे अराउंड 18,000 के कॉल ऑप्शन जो थे, 19,000 पे जो थे, वो धीरे धीरे वाइंड ऑफ कर देंगे अपनी पोजीशन. एक शॉर्ट कवरिंग भी हमें देख सकते हैं, राइट. तो ये जो होगा तो अपने ये वीकेंड में ये वीक में ही हमें देखने मिलेगा क्या हो रहा है. बट मार्केट पॉइज अ वेरी स्ट्रॉन्ग हियर. सो आई एम वेरी बुलिश राइट नाउ. कोई ऐसे कोई वीकनेस दिख नहीं रहा है निफ्टी में. तो लेट्स मूव टू द सेक्टर्स नाउ. सो बैंक निफ्टी एक्सपेक्टेडली थोड़ा सा हॉट लिया आफ्टर रीचिंग दिस रेजिस्टेंस. ऑफ कोर्स रेजिस्टेंस के बाद रनवे नहीं मिलेगा आपको, थोड़ा सा कंसोलिडेशन मिलेगा, बिकॉज निफ्टी भी बहुत रन दे चुका है. तो बैंक निफ्टी उसको एडजस्ट करने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे रुक जाएगा निफ्टी के साथ, एंड आफ्टर 1-2 वीक और थोड़ा सा कंसोलिडेशन के बाद मुझे लगता है कि एक नया आपको फ्रेश ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिलेगा. नेक्स्ट मेटल सेक्टर जो है वो वेरी बुलिश था. मैंने जो बोला था, सी
राइट, दिस इज अ प्राइस एक्शन यू नीड टू लर्न। जो हम लोग ने डिस्कस किया था मेटल स्टॉक में क्या रन मिली है और एक अच्छी टोटल बुलिश कंट्रोल कैंडल बनी है ये रेजिस्टेंस के ऊपर, एंड ये परफेक्ट कप एंड हैंडल अब बन चुका है। राइट, मैं लास्ट कितने वीक से बोल रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 वीक से, मतलब अराउंड विद 1 मंथ से मैं बोल रहा हूँ कि मुझे लग रहा है एक कप एंड हैंडल बनेगा बनेगा बनेगा, एंड फाइनली एक परफेक्ट कप एंड हैंडल बन चुका है। राइट, एंड वो भी 21 डे मूविंग एवरेज के ऊपर कंसोलिडेशन हुआ है। सो दिस इज रियली गुड स्ट्रक्चर। सो आई एम वेरी बुलिश ऑन मेटल सेक्टर राइट नाउ। मेटल की जो भी स्टॉक्स है, आप लोग डिस्कस करेंगे 2 स्टॉक आज, तो वो भी देख लेना कि ये पैटर्न वीकली बेसिस पे अगर बन रहा है तो इसका जो आपको टारगेट आएगा, दिस विल बी द लेंथ ऑफ दिस कप। ओके, तो दिस विल बी योर नेक्स्ट मेटल टारगेट। ये मेटल सेक्टर यहाँ तक जा सकता है, 8000 की लेवल जो है वो मेटल दिखा सकता है आपको। ओके, सो यहाँ पे फर्स्ट एक रेजिस्टेंस माइनर आएगा, शायद एक रनअवे होके फिर से कंसोलिडेशन होगा इस लेवल के ऊपर। अगर इस लेवल के ऊपर अगर मेटल सेक्टर टिकता है तो वी कैन सी अ मेजर अप ट्रेंडिंग मूव ऑन द मेटल सेक्टर। सो मेटल सेक्टर पे थोड़ा सा वॉच रखिएगा। बैंक निफ्टी भी अच्छा कंसोलिडेट कर रहा है, फार्मा ने एक अच्छी मूव दिखाई है। राइट, ये जो ट्रेंड लाइन के ब्रेक के बाद फार्मा ने 2 वीक यहाँ पे कंसोलिडेशन किया एंड फाइनली एक अच्छी मूव आई है। तो फार्मा रिलेटेड में ये कैंडल यहाँ पे भी थोड़ा सेलिंग दिख रहा है, यहाँ पे भी सेलिंग सेलिंग दिख रहा है, विच इज बट ऑब्वियस कि डाउन ट्रेंडिंग में थोड़ा थोड़ा सेलिंग आता ही है। आपको डाउन ट्रेंड्स में ये कैंडल ज्यादा देखने को मिलेंगे देन द टोटल बुलिश कंट्रोल कैंडल, बिकॉज हर लेवल पे सेलर्स बैठे हुए रहते हैं जो फंसे हुए रहते हैं, दे ट्राई टू एग्जिट देयर पोजिशन। थोड़ा सा यहाँ पे एक इनडिसीजन कैंडल्स भी आपको फॉर्म होती हुई दिख सकती है, बट ओवरऑल फार्मा अपने मेजर ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड कर रहा है। एंड अब ये जो है एक नया, यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ, नाउ आई डोंट नीड दिस ट्रेंड लाइन बिकॉज इट्स ऑलरेडी क्रॉस्ड। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर एक बदल देता हूँ, सॉरी। सो दिस विल बी माई सपोर्ट नाउ। जब तक तो जब तक फार्मा सेक्टर इस सपोर्ट के ऊपर अब टिकेगा, एक हमें अपसाइड देखने को मिलेगी। राइट, तो एक मेजर सपोर्ट अब 12,800 के आसपास फार्मा इंडेक्स का बन चुका है। तो अगर आपको कोई क्वालिटी आपके फार्मा स्टॉक दिख रहे हैं चार्ट स्पेसिफिक, या अगर आपको कुछ क्वेरी हो तो आप मुझे भी डेफिनेटली मैसेज कर सकते हो। मैं इन डिस्क्रिप्शन पे लिखा हुआ हूँ मेरा नंबर, और अपने व्हाट्सएप ग्रुप का भी एक लिंक यहाँ पे है, तो यू कैन ज्वाइन दैट एंड आस्क मी अगर कुछ क्वेश्चंस आपको होंगे तो। राइट, तो ये है फार्मा सेक्टर। आईटी सेक्टर अपने रेजिस्टेंस के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, अभी तक कुछ बुलिश कैंडल यहाँ पे बनी नहीं है। तो एक एक मिला जुला माहौल यहाँ पे बना है आईटी में। जैसे मैंने कहा था कि अब एफएमसीजी चलेगा, राइट, तो ये वीक एक पॉजिटिव क्लोजिंग दी है मार्केट ने। तो मुझे लग रहा है अब एफएमसीजी एक ब्रेकआउट के लिए रेडी है। तो जैसे ही ये क्रॉस कर देगा लेवल, एक हमें अच्छी 1 2 वीक की एफएमसीजी में भी मूव मिल सकती है। सो व्हाट आई एम लुकिंग दिस वीक स्विंग ट्रेड्स में क्या देख रहा हूँ मैं, मेटल देख रहा हूँ एंड मैं एक एफएमसीजी पे फोकस कर रहा हूँ। राइट, इन दोनों में से अगर मुझे कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, हमारे पेड ग्रुप्स में तो देता रहता हूँ अपॉर्चुनिटीज, बट अगर आपको भी ज्वाइन करना है तो डेफिनेटली उसके लिए भी आप ऑप्ट कर सकते हो। तो ट्राई टू मैसेज मी अराउंड दिस नंबर जो मैं दे रहा हूँ। तो ये स्विंग ट्रेड भी अच्छे हम कर रहे हैं फिलहाल। एंड स्मॉल कैप्स, राइट, स्मॉल कैप्स में भी एक बढ़िया एक राउंडिंग पैटर्न बॉटम बन रहा है जो मेटल में बन रहा था, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, विच इज अ रियली गुड। अगर इसका ब्रेकआउट आता है तो हमें फिर से एक अपसाइड मूव मिलेगी। जो स्मॉल कैप बहुत कंसोलिडेशन में चले गए हैं वो भी अच्छी रन दे सकते हैं। राइट, तो स्टिल मार्केट में एक अच्छा स्ट्रक्चर दिख रहा है। ऑटो, राइट, ऑटो ने ब्रेकआउट यहाँ पे दे दिया है, बट यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक निगेटिव कैंडल दिस वीक बनी है। सो मार्केट माइट एंटर इनटू दिस बॉक्स अगेन, यहाँ पे थोड़ा एक वीक कंसोलिडेशन करके फिर एक अगली मूव देने के लिए वो रेडी हो जाएगा। तो ऑटो सेक्टर में थोड़ा वॉच रखिएगा। पीएसयू बैंक्स, यस, पीएसयू बैंक्स ने अपना रेजिस्टेंस क्रॉस कर दिया। अब मैं थोड़ा सा मंथली पे जाता हूँ ताकि थोड़ा पिक्चर क्लियर हो। लुक एट दिस, फ्रॉम 2009 से लेके जो ट्रेंड लाइन चल रही थी, फाइनली पीएसयू बैंक एक बड़ी मूव के लिए रेडी हो रहा है। दिस विल बी नॉट अ स्मॉल मूव, ये बहुत बड़ी मूव के लिए रेडी हो रहा है।
एंड एसबीआई ने जो अच्छे रिजल्ट पोस्ट किए हैं उसके बाद मुझे लग रहा है कि पीएसयू बैंक में बहुत सारी बैंक्स है, राइट। मैंने बैंक ऑफ महाराष्ट्र भी डिस्कस किया था और वो चल गया, लाइक 8 to 12% उसने दे दिए एक वीक में। सो यहाँ पे ये जो रेंज है जो कहाँ से बनी थी, 2010 के आसपास से जो एक रेंज बनी थी, उस रेंज के अपर एंड में हम है, अब यहाँ का ब्रेकआउट हमें मिल रहा है। सो व्हाट विल बी द टारगेट, दिस रेंज विल बी द टारगेट ऑफ पीएसयू बैंक। तो ये अगर रेंज में कैलकुलेट करता हूँ विच इज कमिंग अराउंड 60%, तो यहाँ पे लेके अराउंड 40% मूव बैंक आपको दे सकती है पीएसयू बैंक। तो मेरे लिए पीएसयू बैंक, जब मुझे कोई एक यहाँ पे गिरावट मिलेगी तो अच्छे पीएसयू बैंक्स को मैं एक्यूमुलेट करूंगा देन द प्राइवेट बैंक, राइट। तो पीएसयू बैंक्स बहुत सही सेक्टर लग रहा है, अच्छा सेक्टर लग रहा है। एनर्जी इज एक्यूमुलेटिंग, एनर्जी भी कोई मूव है था नहीं, बट ये जो मूव था एक और एक ट्रेंड लाइन जो मैंने लास्ट टाइम बोली थी आपको, ये ट्रेंड लाइन के आसपास वो अप्रोच करेगा, राइट। तो मैंने कौन से सजेस्ट किए थे, ओएनजीसी सजेस्ट किया था लास्ट वीक, वो लास्ट वीक अराउंड 130 128 लेवल पे था। नाउ दिस वीक का क्लोज आया है 137, तो ओएनजीसी ने अच्छी मूव दी थी। तो आपको ऐसे सोच सोच के एक एक आपको स्टडी करके आपके ट्रेड प्लान करने चाहिए, ना कि सीधा आपको कोई न्यूज चैनल देख लिया या कुछ कर लिया वहां से देख लिया, ऐसे आपको नहीं करना चाहिए। Then mid-cap sector is also doing good, again forming some kind of like rounding bottoms and rounding patterns, which is a really good indication. Accumulation ज्यादा होता है ये फेज में। इंडिया वीक्स कमिंग डाउन, विच इज अ रियली गुड थिंग, कोई फियर नहीं है मार्केट में, राइट। यूएसडी आईएनआर अब थोड़ा सा एक हॉट ले रहा है, बट ऑब्वियसली इतना बड़ा रन देने के बाद, राइट, ऑलमोस्ट अराउंड 10 रुपीज 8 रुपीज का रन देना एक साल में, विच इज बहुत ज्यादा होता है। तो मेरे ख्याल से यूएसडी में जो ऑप्शन सेलिंग करते हैं उनके लिए भी अच्छा टाइम चालू हो जाएगा, दे कैन अर्न गुड इन ऑप्शन सेलिंग भी। यूएसडी आईएनआर का अगर किसी को चाहिए उसके बारे में इंफॉर्मेशन, दे कैन ऑल्सो मैसेज मी, आई विल एक्सप्लेन हाउ इट वर्क्स। सो यस, ये था सेक्टर का। देन वी विल सी द चार्ट ऑफ द वीक। उसके पहले आई विल शो यू दिस। तो आई डिजाइन अ स्ट्रैटेजी अराउंड वॉल्यूम्स। जैसे मैं क्या करता हूँ, मैं कैसे ट्रेंड फाइंड करता हूँ कि वॉल्यूम को कैसे एनालिसिस करना चाहिए, वॉल्यूम होता क्या है, एंड वॉल्यूम के बाद जब न्यूज आउट होती है, जब वॉल्यूम एंटर होता है, तब तब ट्रेड करना है या उसको कैसे प्लान करना है, या वॉल्यूम देखे कैसे, वॉल्यूम को स्पॉट कैसे करे। ये जो सारे डाउट्स होते हैं, वो डाउट मैंने एक वीडियो में कंपाइल किए हैं। तो आपके सारे डाउट उसमें क्लियर हो जाएंगे। उसमें आपको मनी मैनेजमेंट का भी एक टॉपिक है, एंड उसमें आपको वॉल्यूम का इंट्रोडक्शन भी है, जिनको कुछ भी नहीं पता वॉल्यूम के बारे में, तो वो भी वहाँ पे उसमें कवर है। तो एक 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 कॉम्पैक्ट आपको एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी मिल जाएगी, जिसको जिसको मतलब सब पता है, बेसिक जिन लोगों का क्लियर है, जिनको एडवांस कुछ चाहिए, तो उनके लिए एक बहुत अपॉर्चुनिटी अच्छी है ओनली 999 में। एंड दैट अमाउंट ऑल्सो टोटली रिफंडेबल इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द वीडियो। Okay, so don't worry about this 999. It's just a token of like thing that you are very serious about trading. Otherwise मैं फ्री में भी दे दूंगा तो आपको उसकी वैल्यू नहीं रहेगी, राइट। तो ट्राई टू सब्सक्राइब। मैंने आज ही मेरे ग्रुप में डाला था, आई गॉट अ रियली गुड रिस्पॉन्स। तो उसके लिए थोड़ा एडिटिंग बाकी है वीडियो का, एंड आई विल बी गिविंग अ लिंक ऑफ दिस वीडियो टू दोज हु आर सब्सक्राइब ऑलरेडी, राइट। तो जिनको वॉल्यूम के साथ ट्रेडिंग करना है, बड़े प्लेयर्स को फॉलो करना है, उनके लिए एक अच्छा एक मॉड्यूल बन सकता है सीखने के लिए। तो ये एक छोटा सा अनाउंसमेंट था। नाउ वी विल सी द चार्ट ऑफ द वीक, विच इज अ मेटल स्टॉक, बट ऑब्वियस दैट विल बी हिंदाल्को इंडस्ट्रीज। हिंदाल्को इंडस्ट्रीज का एक, अगर मैं देखूंगा तो एक अच्छा रन आया, थोड़ा सा पीछे जाके भी देखते हैं कहाँ कहाँ से उसका रन चालू हुआ है। तो जो लो था कोविड का, दैट वाज 83 रुपीज, एंड जो हाई था दैट इज 620 रुपीज ऑलमोस्ट, राइट। उसके बाद में स्टॉक ने एग्जैक्ट 50% रिट्रेस किया, एंड दैट वाज अ रियली गुड अपॉर्चुनिटी। बट आई विल ड्रॉ फिब रिट्रेसमेंट फ्रॉम द लोज टू द हाई। वहां पे भी हम लोग ने स्विंग ट्रेड किया था हिंदाल्को में पहले भी। यस, सो एग्जैक्ट उसने फिबोनाची जोन में आके एक अच्छी रन वहां से दी, एंड विच इज अ रियली गुड अपॉर्चुनिटी। 300 रुपीज वॉज अ एक्सेलेंट पॉइंट ऑफ बाइंग, राइट, फॉर इन्वेस्टर्स।
तो हमारे फिनिक्स फैमिली में बहुत लोगों ने यहाँ पे एक ट्रेड लिया है एंड दे आर स्टिल होल्डिंग दिस ट्रेड। बट जो लोग नए हैं अभी, जिन्होंने को पता नहीं था यार एंट्री चाहिए थी, देन दिस इज अपॉर्चुनिटी, राइट। पहले भी एक उसने 21 डे मूविंग एवरेज क्रॉस किया था, बट दैट टाइम मैंने नहीं बोला था, क्यों? बिकॉज आई वॉज वेटिंग फॉर द रीटेस्टिंग। तो यहाँ से अच्छी रीटेस्टिंग कर ली उसने, अक्यूमुलेशन कर लिया, एक्यूमुलेशन हो गया वहां पे, एंड ये ब्रेकआउट के लिए अब रेडी है, राइट। तो शॉर्ट टर्म में अच्छे मूवमेंट आने के लिए आपका कैपिटल फ्री ना हो, मतलब अटके ना रहे, इसलिए एक अच्छा एक अपॉर्चुनिटी मिल ढूंढना जरूरी होता है, एंड दैट इज अपॉर्चुनिटी राइट नाउ। तो हियर योर स्टॉप लॉस इज वेरी मच डिफाइंड। ओके, तो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे मैं डिफाइन कर देता हूँ अभी। सो व्हाट विल बी माय स्टॉप लॉस? अराउंड 11-12% का मेरा एक स्टॉप लॉस है, एंड आई विल नीड अ 24%। इफ आई एम पुटिंग स्टॉप लॉस ऑफ 11%, 12%, so I will be eyeing for a 24% return at least। 1:2 के मैं सारे ट्रेड करता हूँ, यू नो दैट नाउ, राइट। तो आई थिंक मुझे, सॉरी, यहाँ पे आई फील दैट 500, 520, 530 रुपीज विल बी द माई टारगेट, एंड वो आना चाहिए, बिकॉज दिस इज अ स्विंग हाई, इज ऑल्सो नियर टू स्विंग हाई। तो मुझे लगता है कि, और यहाँ पे सी, यहाँ पे और एक रीजन है कि एज पर मेटल सेक्टर में जैसा एक कप एंड हैंडल फॉर्म हुआ, यहाँ पे भी हुआ, राइट। तो अगर 1:2 ना पकड़े, और अगर हम लोग ये सिर्फ पैटर्न को ट्रेड करें, राइट, तो ये मैं अगर यहाँ पे रखता हूँ, तो वो भी आ रहा है अराउंड दिस लेवल ओनली। ओके, सो 530 से लेके 550 का जो जोन आ रहा है, दैट विल बी माई प्रॉफिट बुकिंग जोन। टेक्निकली भी आ रहा है, राइट, और मेरा जो स्ट्रेटेजी है 1:2 वाला, उसमें भी वो बैठ रहा है परफेक्टली। So this is a chart of the week Hindalco, right? And again you need to ask your financial manager, advisor जो कोई है, because मैं सेबी रजिस्टर नहीं हूँ। ये कोई मेरा रिकमेंडेशन नहीं है, ये मैं शो कर रहा हूँ जो मैं ट्रेड ले रहा हूँ खुद के लिए, राइट। एंड इट इज ऑल अबाउट teaching you how to spot, how to identify trade, how to study the market, how to study the sector, right? तो ये थोड़ा सा स्टडी कीजिएगा। अगर कुछ डाउट हो तो डेफिनेटली आई एम देयर, आई एम पोस्टिंग माय व्हाट्सएप ग्रुप लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। एंड काइंडली गाइस प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा एंड कमेंट कीजिएगा, बिकॉज कमेंट इज अ मोटिवेशन एंड नो वन जस्ट कमेंट्स। एक लाइक करने के लिए और कमेंट करने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगता, राइट। तो काइंडली डू दैट, इट गिव्स मी मोटिवेशन टू come every week and make the market updates. So yes, thank you, and have a good week ahead. Bye bye.